हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर हरीश शाही लेके आया हूँ आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है कंटिन्यूएशन प्राइस पैटर्न। ठीक है, प्राइस एक्शन के नाम से भी लोग इसे जानते हैं और पोजिशनल ट्रेड करने के लिए बहुत ही शानदार और कारगर टॉपिक है। रिवर्सल प्राइस पैटर्न हमने आपको अभी कल बताया था, जिसके अंदर आप जो है प्राइस पैटर्न्स ऐसे बनते हैं जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया। आज अपन उससे थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे और ये जो पैटर्न्स हैं वो कम्प्लीटली अलग हैं। तो इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसको एक बार बता देते हैं। एक तो अपन इसमें भाई ट्राइंगल पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें वेज पैटर्न्स पढ़ेंगे। ये वेज वो खाने वाला नहीं है, प्योर वेज ही है। दूसरा हम इसमें फ्लैग पैटर्न पढ़ेंगे और पीनट पैटर्न पढ़ेंगे। अभी पीनट वाला वो वाला पीनट नहीं है, पीनेंट कहते हैं एक्चुअल में इसको, तो पीनेंट बोल सकते हैं या कई बार शॉर्ट में इसको लोग पीनट फॉर्म भी कहते हैं। तो नेक्स्ट, ये प्राइस पैटर्न जो है ध्यान रखना कंटिन्यूएशन प्राइस पैटर्न का पार्ट है। यानी कि मार्केट अगर अप जाएगी तो मतलब ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगी। अगर मार्केट गिर रही है, ये पैटर्न बना तो मार्केट और नीचे जाएगी। अब इसके अंदर आपको ये चीज भी देखनी है क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल के अंदर भी इतना आसान नहीं है ट्राइंगल को पढ़ना। ट्राइंगल के अंदर भी हम लोग दो चीजें करेंगे, तीन चीजें हैं हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, और एक हमारे पास होता है इसी के अंदर डिसेंडिंग ट्राइंगल। तीनों में डिफरेंस क्या समझना पड़ेगा। एक हमारे पास होता है सिमेट्रिक ट्राइंगल। वेज के अंदर भी हमारे पास दो चीज होती है, एक तो होता है फॉलिंग वेज, ठीक है, और फॉलिंग वेज के अलावा एक हमारे पास इसमें होता है राइजिंग वेज, ठीक है। ये आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। कई बार आपके आगे पैटर्न बनते हैं और आपके इधर मार्केट समझ ही नहीं आ रही क्योंकि आपको इन पैटर्न्स की नॉलेज नहीं। पीनट पैटर्न जो है वो पीनट जो हम बुलिश भी होता है और बेयरिश भी होता है, लेकिन हम जो है बुलिश पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। ये हम अभी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। फ्लैग के अंदर भी हमारे पास दो है, एक तो हमारे पास बुलिश फ्लैग है और एक हमारे पास बेयरिश फ्लैग है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक खास बात जो मैं आपको पहले ही बता दूं, जब हम वीडियो में ये पैटर्न्स बता रहे हैं या फिर हमने कल जब बताए थे तो उसमें हमने एक चीज आपको मिस कर दी थी, दैट इज वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम का इसमें क्या रोल है। वॉल्यूम अपने आप में एक वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे शादी ब्याह जो होती है ना, उसमें जीजा या फूफा का रोल होता है, ऐसी वॉल्यूम है। यानी कि जीजा नाराज हो जाए तो कहते हैं शादी में रंग में भंग पड़ गया। तो सेम अगर वॉल्यूम यहाँ पर फेवर नहीं करेगा तो आपका कोई भी पैटर्न काम नहीं करेगा। तो प्राइस पैटर्न जब भी बनेंगे आपको वॉल्यूम को फेवर में रखना है, और कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, कहाँ पर घटेगा, किन चीजों पर, तो उसको जरा गौर से सुन लेना इसमें, है ना। हो सकता है हम इस चीज को लास्ट में एक साथ में बता दें तो उसमें, या फिर बीच में हाथों हाथ पैटर्न में देखते रहना। नेक्स्ट, तो आते हैं हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल पैटर्न। अब ये ट्राइंगल जब भी आता है ना, जो स्पेशली 9th-10th के अंदर हम लोग ट्राइंगल पढ़ते हैं, तो क्या है कि हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन आ जाती है और इमेजिनेशन कुछ इस तरह से बनती है, भाई ये है ट्राइंगल। माइंड में ट्राइंगल बोलते हैं, एक परसेप्शन जो आता है, इमेज वही आता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं वो हम बता देते हैं। हम ट्राइंगल के अंदर असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल और सिमेट्रिकल ट्राइंगल को पढ़ने वाले हैं। असेंडिंग ट्राइंगल के बारे में बता देता हूँ, आपको कहीं पर लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, और वीडियो को सेव कर लेना अगर आपको लगता है कि आप अभी नहीं तो बाद में अच्छे से नोट्स वगैरह बनाते हैं, या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो यही कहता है कि अगर आपकी वीडियो पर लाइक है, सब्सक्राइबर हैं और कमेंट हो रहे हैं तो मतलब आप कंटेंट अच्छा बना रहे हैं। अगर आपकी वीडियो पर लाइक नहीं है, कमेंट नहीं है और सब्सक्राइबर नहीं है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा बना लो, उसकी नज़र में वो है ही नहीं। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक्चुअल में गाइज ये आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सब चीज़ आती है, तो एटलीस्ट आप अपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के थ्रू मुझे अपना प्यार दे सकते हैं, और मुझे इस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि ये जब नहीं मिलता ना, एक्चुअल में क्या डिमोरलाइज होता है कि मतलब मन करता है कई बार कि यार छोड़ यार, क्यों ही अपना, क्योंकि मेरी एक पर्सनल टाइम स्पेस से निकाल के मैं ये देता हूँ। जॉब वगैरह सब चीज वर्किंग होने के बाद में जब मार्केट आर के बाद में स्पेशली आपके लिए अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ, एक वीडियो को बनाने में लगभग 2 से ढाई घंटा लगता है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर असेंडिंग ट्राइंगल को देखते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल की कहानी क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को एक बार देखते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बताता क्या है आपको, एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बताता है कि बायर्स जो है मोर अग्रेसिव है एज कंपेयर टू सेलर। ये आपको ध्यान रखना है, जो बायर्स है जो ज्यादा अग्रेसिव है एज कंपेयर टू सेलर, और इसको हम लोग एक बुलिश पैटर्न के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं उसकी शेप वगैरह के हिसाब से स्क्रीनशॉट से काफी चीज पता लग जाएगी। आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना है तो आपको सिर्फ आंखें सेट रखनी है, आपकी आंखों में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि कैसे काम करता है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल टारगेट होता है वो हम अभी बता देंगे। वैसे तो गैप होता है बिटवीन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल, अभी क्या लाइन होती है उसको हम बताएंगे। इट अपीयर इन एन अप ट्रेंड मार्केट, तो मतलब हम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। ये मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपने ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हमने आपको बताया था ये हमारी अप ट्रेंड लाइन है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, अगर डाउट है तो ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो को जरूर रेफर कर ले, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अप ट्रेंड की एक खासियत है कि मार्केट इसमें हायर हाइज बनाता है, ठीक है, और हायर लोज बनाता है। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट हायर लोज तो बना रहा है लेकिन हायर राइज नहीं बना रहा, एक पर्टिकुलर सिमेट्री के अंदर मार्केट चल रहा है। ठीक है, मतलब और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं देना चाहता मैं, तो मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखा देता हूं कि मार्केट कुछ किस तरह से रहेगा। ठीक है, हम पहले ट्राइंगल को फॉर्म कर लेते हैं, फिर इसके अंदर मार्केट को चलाते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म। ये है जी, आपको इससे समझना क्या है वो एक बार बहुत जरूरी है। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारी अप ट्रेंड लाइन है, ये हमारी अप ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अप ट्रेंड लाइन के बाद हमें बाइंग के लिए बताती है, बट ये वाली लाइन देखो, ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है तो अपवर्ड स्लोप भी है। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे थे कुछ अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये रहा। फिर हम बात करें ये जो अपर लाइन है, ये हमारे पास एक तरह से रेजिस्टेंस लाइन है भाई, ये हमारे पास एज एन रेजिस्टेंस लाइन है, और रेजिस्टेंस लाइन इज नथिंग बट क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसको एज एन हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। हमारी उससे इंटरप्रिटेशन से कोई फर्क नहीं जा रहा। अब आप इसको समझने की कोशिश करना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट तो इन दोनों के बीच में ही चल रहा है, यहां से मार्केट नीचे जा रहा है और ऊपर से मार्केट रुक रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर नीचे जा रहा है लेकिन रुक रहा है। ये मार्केट का कैप है, अपर कैप। मार्केट पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, हर बार ट्राई कर रहा है, अपना अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। तो एक्चुअल में बायर्स जो है वो हर बार री अटेम्प्ट कर रहे हैं, मार्केट के एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने का बायर जो है री अटेम्प्ट कर रहे हैं, और बायर जब इसमें री अटेम्प्ट करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं बुलिश सेंटीमेंट्स। ठीक है, यानी कि बुल्स आर गेटिंग मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू बियर्स। हमको यहां पर ब्रेकआउट मिलने के चांस ज्यादा है, ध्यान रखें, हमको यहां पर अपर साइड ब्रेकआउट मिलने के चांस ज्यादा है। अब कहानी का मजा सुन लीजिए, वॉल्यूम की कहानी। नीचे आप अगर वॉल्यूम बार लगा के रखते हैं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पर एक लिमिटेशन है कि 2 ही आपकी चीजें लग पाएंगी। तो आपके पास ब्रोकर आपका जिंदाबाद है, जिस भी ब्रोकर पर आप ट्रेड करते हैं उस पर चार्ट एनालिसिस करना, सारे टूल हमने जितने बताए सब लग जाते हैं। एक ही टाइम पे आप RSI, MACD, फिबोनाची भी लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज के डिफरेंट पेयर जैसे 5, 12, 9, 14, ये सारे। तो ये जब ब्रेकआउट आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका वॉल्यूम जो है
वो राइज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो समझना ये फॉल्स ब्रेकआउट है। और एक और चीज कि ये जब ये मार्केट इधर रहेगा तो वॉल्यूम की एक पैरिटी जो है वो नॉर्मल रहनी चाहिए, यानी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में वॉल्यूम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। माइट भी आपको नहीं आता हो एनालिसिस करना, दुनिया के बाकी लोगों को तो आता है, क्योंकि दुनिया के बाकी लोग तो रिएक्शन उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस ब्रेकआउट पे जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब आप अपना एंट्री कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। एक हमें ना वीडियो वॉल्यूम पे बनाएंगे, वॉल्यूम से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगले दिन यानी कल कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे, कौन से स्टॉक घटेंगे, या टॉप 5 मूवर्स में कौन से स्टॉक आने के चांसेस है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम है ना, एक मेरे पास स्क्रीनर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम जल्दी बताएंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये हमने आपके लिए बनाया असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल में एक तो हमने कंप्यूटराइज देख लिया स्क्रीनशॉट, तो कंप्यूटराइज स्क्रीनशॉट में ये हमारे पास जो है एज एन हॉरिजॉन्टल लाइन रही, और ये हमारे पास जो है अपवर्ड स्लोपिंग लाइन रही। हॉरिजॉन्टल लाइन और अपवर्ड स्लोपिंग लाइन के बीच में जब मार्केट रहता है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बाय करना है। ठीक है, आप इससे पहले कोई एंट्री नहीं लेंगे। और ध्यान रखेंगे जब हम यहाँ पर इन यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की मैं एक वॉल्यूम्स बता रहा हूँ जस्ट कि यहाँ पर वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और जैसे ही यहाँ जाएगा वॉल्यूम राइज अप होना चाहिए। अगर यहाँ पर वॉल्यूम राइज अप हो जाता है तो समझो आपके बारे नहीं आ रहे और आपने सही ब्रेकआउट पकड़ा। ब्रेकआउट के अंदर तो एक और चीज भी होती है जो हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के टाइम पर बताया था, याद रखना। एक कैंडल होती है, बहुत शानदार कैंडल होती है, बुलिश माराबूजो। अगर ये बन जाए तो ही वो वैलिड ब्रेकआउट होता है, अदरवाइज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट में आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। तो अगर बुलिश माराबूजो बन जाए तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा, नहीं बनता है तो चांसेस हैं कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो। कई बार है ना, बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं, कैसे पता लगेगा? बुलिश माराबूजो से और वॉल्यूम से, दो ही चीजें दुनिया में, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। चाहे आपको कुछ भी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आई डिड मैनी काइंड ऑफ रिसर्च, लेकिन ये क्लियर कट है, ब्रेकआउट आपको दो ही चीजों से पता लगेगा और कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसी पर ही देखते हैं। इस वाले पार्ट में यहाँ पर आप देखें कि ये हमने देखा कैंडल, ठीक है, ये आया। अब यहीं पर ही देखो जो हम आपको कह रहे थे, ये वाली कैंडल जो है हमारे पास, कौन सी कैंडल है ढंग से देखना एक बार। ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, वो हमारे यहाँ पर बुलिश माराबूजो है या नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम होता तो गारंटेड इसमें वॉल्यूम अप होता। दूसरी चीज होती है कि जब अपन यहाँ पर बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो कई लोगों का ये मानना होता है कि सर टारगेट कितना होगा। तो ध्यान रखिए, टारगेट इसकी हाइट को चेक किया जाता है, यानी कि ए बी, ठीक है, उतनी ही हाइट होगी सी और डी की, यानी कि जितनी ए से बी की हाइट है उतनी हाइट सी से डी की हाइट होगी, तब जाके आपको मार्केट में जो है इसमें बाइंग नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये वाला देख रहे होंगे आप। अब ये वाले में भी देखो, दोबारा से आपको वही चीज दिख रही है क्या? ये देखो, ट्रायंगल पैटर्न कोई भी बढ़ा देगा, लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता किसी ने आपको बताया होगा कि ब्रेकआउट जो हमेशा माराबूजो से होना चाहिए ट्रायंगल का। नॉट इवन ट्रायंगल, जिस भी पार्ट का आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, अगर आपको वैलिड और फॉल्स ब्रेकआउट समझना है तो आपको माराबूजो पे जाना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करके वॉल्यूम के साथ जरूर बताना कि सर ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा। एक खास बात और बता दें, अभी 3-4 दिन पहले हम 80 नाउ पर आए थे, तो हमने गोल्ड सिल्वर के बताया था, और सिल्वर हमने अराउंड बोला था, उस टाइम 94,095 को चल रही थी, 98,000 तक के टारगेट दिए थे। तब उन्होंने कहा था सर इतना लगता है बढ़ जाएगी, तो हमने कहा भी था कि ये विद इन 1 या 2 वीक के अंदर बढ़ जाएगी, तो वैसा हुआ। तो 80 नाउ पर हमने आज तक जितने भी सिग्नल्स दिए, मतलब जब भी अपना व्यू शेयर करा है, तो सारे हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। इसके अलावा क्वांटसप पे हमने ऑप्शंस में जितनी बार भी अपना व्यू दिया है वो भी हमारा अचीव हुआ है। इवन दो जब निफ्टी अभी रिसेंटली बाउंस अप हो रहा था तो सबको लगा बॉटम आउट होगी, तो हमने कहा था नहीं, बॉटम आउट नहीं, ये ब्रेक होगा लेवल दोबारा, तो वही हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। ये वाले पार्ट पर देखते हैं कि ये वाले पार्ट पर हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट है, जैसे ये वाला अपवर्ड स्लोप लाइन और ये वाला
आपका जो है इसको असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो ये जो मार्केट है यहाँ पर ये कैंडल का देखेंगे आप, तो ये आपको बुलिश माराबुजू से बन रहा है, वो हमारे लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो आई होप असेंडिंग ट्रायंगल आपको समझ आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट हो ना जरूर बताना, क्योंकि अभी जैसे पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों ने हमारे कहने पे कमेंट्स करा है ना, लाइक करा, तो उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप। यूट्यूब पर वो चीज रिकमेंडेशन में जा रही है, उसके व्यूज बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। तो ऐसा ही मुझे आपको चाहिए, जस्ट आप फीडबैक के थ्रू बताएं आपको असेंडिंग ट्रायंगल समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आप करते रहें घर पर और बताएं कि कैसा लग रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल, पहली बात तो क्वेश्चन आता है कैसा पैटर्न है, तो ध्यान रखेंगे हम जस्ट रिवर्स है ये, यानी कि हमारे पास जो है फर्स्ट पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल था जो कि बुलिश है, और यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि यहाँ पर बेयरिश है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें होगा क्या, तो सीधी सी बात है, उसमें अपवर्ड स्लोप था तो इसमें डाउनवर्ड स्लोप होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन अपसाइड थी, इसमें डाउन साइड होएगी, यानी कि मार्केट का गिरने का एक कैप होगा, ठीक। तो वो हम देखेंगे। प्लस इसमें देखेंगे डाउन ट्रेंड मार्केट में होता है, तो हाँ भाई इसमें तो हमें पता ही है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से हम बात कर रहे हैं, यानी मार्केट गिरेगा इस तरह से, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल की कहानी क्या है, पहली चीज कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में होगा क्या, तो नाम से ही क्लियर है, असेंडिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी, डिसेंडिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी। असेंडिंग में हमको बाय करना है, डिसेंडिंग में हमको सेल करना है। तो सीधी बात है, ब्रेकआउट इसमें कहां की साइड आएगा, डाउन साइड आएगा। दूसरा चीज वॉल्यूम का क्या रोल रहेगा, भाई वॉल्यूम जब तक मार्केट इस केज में रहेगी, ठीक है, केज हमने इसलिए कहा पिंजरा टाइप, जो पिंजरा ही है एक तरह से, तो जब तक मार्केट इस केज में रहेगी तो वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो मार्केट में हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक चीज। दूसरा चीज हमको ये ध्यान रखना है कि जब ये डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा तो हम बेयरिश माराबुजू कैंडल के साथ देखें, अदरवाइज नहीं देखें। तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर बेयरिश माराबुजू, तो ज्यादा बढ़िया है, आपका जो है ट्रेंड फेवर करने लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड है कि किस तरह से होता है, और फिर हमने इसको आगे भी करके दिखाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी फॉर्मेशन होती है और मार्केट और नीचे चला जाता है। ये हमने मार्केट से प्रेडिक्ट करा है, तो मार्केट से जब प्रेडिक्ट करा तो उसमें एक चीज देखो, ठीक है, ऐसा बना, और यहां पर आप देखेंगे गैप है, याद है, बियरिश माराबुजू और गैप डाउन। गैप डाउन हो तो और अच्छी चीज है। गैप डाउन का मतलब क्या है, कल मार्केट ऊपर थे आज खुली ही नीचे, मतलब किसी को एंट्री का मौका ही नहीं मिला इतनी अग्रेसिव हो चुकी थी, और मार्केट दोबारा से रिटेस्ट भी नहीं करने की उस गैप को, यानी कवर नहीं करने की। तो ये अपने आप में एक बेयरिश साइन है बहुत बड़ा। याद रखना, गैप अप अपने आप में बुलिश साइन होता है और गैप डाउन अपने आप में बेयरिश साइन होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन करें। गैप थ्योरी पर भी हम एक जल्दी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपको पता लगे रनअवे गैप क्या होता है, एग्जॉस्ट गैप क्या होता है, ठीक है, और रीबैक क्या होता है। ये वाला देखेंगे हम लोग। ये वाले पैटर्न में हमने ऊपर से पहले आपको ये दिखाया कि भाई पूरा सा का पूरा इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ये वाला पूरा डाउन ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पर थोड़ा सा अगर अपन ऊपर से भी लेते तो भी चल जाएगा। ये इस तरह से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। कमेंट करके आप बताएंगे कौन सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है कौन सी कैंडल है, इसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा जो हमने पढ़ाया है। बहुत मेहनत लगती है भैया रिकॉर्ड करने में, वीडियो बनाने में, और आप जो है इसको पता है कैसे देखते हैं, स्पीड में इग्नोर कर करके। फ्यू की ड्यूरेशन आती है 2-2 मिनट 3-3 मिनट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब होता है कि हम जो मार्केट है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, मतलब बायर अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेलर अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, हो क्या रहा है किसी को नहीं पता। यानी कि यहां से एक डाउन ट्रेंड लाइन हो, ठीक है, और हम लोग यहां से देख लेते हैं एक अप ट्रेंड लाइन हो।
तो मार्केट हम इसको ब्लैक से कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और मार्केट जो है येलो से बना देते हैं, ये इसके बीच में चल रहा हूं। अब क्या हो रहा है आप खुद समझने की कोशिश करो। बायर ऊपर से प्रेशर कर रहा है, जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। सेलर ऊपर से प्रेशर कर रहा है, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, कैंडल सोच रही भाई करना क्या है ये तो बता, ऊपर जाए नीचे जाए पहले सोच लो। लेकिन करे क्या, मार्केट की सिचुएशन है, ऊपर जा रही है नीचे धकेले जा रहा है, नीचे जा रही है ऊपर से पुश किया जा रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसे केस में हम इसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता दूं आपको सभी को पता नहीं ये बात आपको पता है कि नहीं, कि ट्राइंगल पैटर्न में जहां पर ये दोनों लाइनें टच होती है ना, इसको एपेक्स कहते हैं। ये बताना जरूर कि आपको ये बात पहले पता था कि नहीं, कि एपेक्स पे अगर मार्केट टच हो जाए गलती से, यानी कि ये मार्केट अगर मूव करती 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 अगर एपेक्स तक चली जाएगी ना, तो मार्केट का ये पैटर्न फेल हो जाएगा। ईमानदारी से बताना कि सर ट्राइंगल पैटर्न तो आता था, लेकिन ये चीज आपको पता है कि नहीं। मुझे लगता है कि आपको ये चीज नहीं पता होगी ये नहीं बताता। अब बात आती है इसके ब्रेकआउट की, कि हमें ब्रेकआउट पे क्या करना है। तो भाई ध्यान रखना, ये यहाँ पर देखो लिखा भी है एपेक्स के बारे में, कि जब इसका ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड का रूल है, वैसे तो ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड का रूल है कि मार्केट में ब्रेकआउट जहां भी आएगा मार्केट इतनी हाइट पे जाएगा। ऊपर आया तो जैसे सपोज करो ये मेरा ए, ये बी, तो ये बनेगा सी और ये डी। और अगर ये ना बन के अगर ये सी बना तो ये सी और डी, मतलब इतनी हाइट पे जाएगा। तो मॉरल द स्टोरी आपको ये है, ये देखना पड़ेगा। बट मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस भी है इसमें कि आपको ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा। मुझे जो लगता है ना, इसमें ब्रेकआउट जो मिलेगा आपको ऊपर की साइड मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको ब्रेकआउट ऊपर साइड मिलेगा। ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार देखा भी है कि आपको चांसेस, मतलब रूल तो कहता है ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्लाइड में, आपको इसके वो भी मिल जाएंगे। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्राइंगल, यहां पर हमने ब्रेकआउट दिखाया, अप साइड गया, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया। और यहां वाले में देखेंगे हम, यहां पर मार्केट नीचे गया, रीटेस्ट हुआ, फिर से नीचे आया। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ये अभी 2 मिनट पहले हमने आपको बताया था कि हमारा एक्सपीरियंस कहता है अपसाइड, और ये एक बार नहीं अभी कई बार, सॉरी आप देखो ये मार्केट को यहां से लिया गया, वरना मैं इसको यहां से भी ले सकता हूं, कनेक्ट ही करेगा। ये आपको लग रहा होगा, ये अपन ने इस तरह से लेंगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपसाइड ब्रेकआउट और मार्केट ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम का ध्यान रखें, वॉल्यूम की कहानी वही रहेगी ब्रेकआउट पे। और देखो यहाँ पर भी बुलिश मारा बुझो, ऐसा नहीं फिर ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट पे भी दोबारा कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में देखते हैं स्लाइड में। ये यहाँ पर देखते हैं डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, क्योंकि हमने ये गारंटी नहीं दी, हमने रूल तो यही है कि ये ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड, बट यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट आया तो आपको डाउन साइड का रिस्पेक्ट करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डाउन साइड ब्रेकआउट आया तो आप यहाँ पर सेल करके चलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग जैसे हम बोलते हैं तो हमारे क्या है कि इंडियन फ्लैग नजर आ जाता है, जिसमें हम जय हिंद वगैरह करते हैं। इसकी भी शेप काइंड ऑफ वैसी है। अब हम अपने एक फ्लैग को बेसिक सा बता देते हैं कि किस तरह से होता है और क्या क्या हो सकता है। फ्लैग में बेसिकली क्या होता है, एक पोल होता है, ठीक है, उसके बाद इस तरह की शेप होती है। ठीक है, एक आपने देखा होगा इस तरह का होता है कई बार फ्लैग। दोनों ही फ्लैग है। ठीक है, बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग इसलिए कि इसका ये जो है पोल, ये डिसाइड करता है डायरेक्शन। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड है तो बुलिश फ्लैग। ठीक है, तो या तो मार्केट ऐसी हो सकती है कि यानी कि एकदम से ऊपर जाके और इस तरह से बने, या ऐसा हो सकता है कि एकदम से ऊपर जाके और फिर मार्केट रुक जाए। दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है, हमें कुछ नहीं करना है।
तो कहोगे आपने बताया क्यों? हमें तब तक कुछ नहीं करना जब तक मार्केट इस फ्लैग में है। जब मार्केट इस फ्लैग में ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगी, यानी कि यहां कहीं, ठीक है, और या फिर यहां कहीं, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं बुलिश फ्लैग। इसीलिए हम इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। एक इसी के अपोज में जो बनता है वो भी बता देता हूं, आपको ढूंढना है कि हाँ बना है कि नहीं बना, वो बता देना कि आपने देखा इसको बनने के आया कि नहीं आया। कई बार क्या होता है, ऐसा भी बनता है बेयरिश फ्लैग, ठीक है, और कई बार ऐसा भी बनता है, फिर गिरता है मार्केट। तो आपको यहाँ ब्रेकआउट पर सेल करना है और यहाँ इसके डाउन साइड ब्रेकआउट पर जाके सेल करना है। दूसरी चीज, फ्लैग पैटर्न बनते के 99% चांस है जब कोई न्यूज होती है, तो न्यूज पे कई बार कहते हैं जैसे एनएफपी का डेटा आ गया, मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आता है, एनएफपी के मार्केट पे एकदम ऊपर गई, सी पे ही डेटा आ गया, ठीक है, या फिर रेपो रेट का आ गया, कुछ भी डेटा आया, पीपीआई का डेटा आया, तो सारे डेटा पे कुछ मार्केट इसी तरह से मूव करती है, ठीक। तो आपको देखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये शेप्स आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। ये हमारा बुलिश फ्लैग है, ये ब्रेकआउट है, बाय करना है, और ये हमारे पास बियरिश फ्लैग है और ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। ये कंप्यूटराइज्ड है, आगे चलते हैं हम इसका। जब कंप्यूटराइज कोई चीज बनती है ना, तो क्या एकदम परफेक्ट बनती है, लेकिन एक्चुअल में ना वो परफेक्ट नहीं होती, उसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत होती है। तो कैसे हैं वो देखो, जैसे यहाँ पर ये एकदम से मार्केट बुलिश हो गई, ये मार्केट में फ्लैग पैटर्न बन गई, इसका ब्रेकआउट आया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखिए बेयरिश फ्लैग, ये डाउनवर्ड। अभी जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल बना, ये पूरा डाउनवर्ड एक काइंड ऑफ पोल बना, फिर मार्केट इस तरह का डायरेक्शन, फिर से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पर आपको जब भी ब्रेकआउट आएगा वॉल्यूम का ध्यान रखना कैंडल का, तो ये आपको बेयरिश फ्लैग वाली फीलिंग देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीनट पैटर्न। पीनट पैटर्न में होता क्या है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल का छोटा भाई है। यानी कि अगर मैं पहले के टाइम की बात करूं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट बनाते थे इसको, वो कैसे बनाते थे, पीनट पैटर्न ठीक है, और फ्लैग पैटर्न, इन दोनों को मिक्स कर दो। पीनट पैटर्न और फ्लैग पैटर्न को अगर मिक्स करोगे तब जाके पीनट पैटर्न, सॉरी पीनट नहीं, माय मिस्टेक, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 थे लेकिन उसमें से सिमेट्रिकल ट्राइंगल और बुलिश फ्लैग पैटर्न, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो जो पैटर्न बनेगा उसको अपन पीनट कहते हैं, ठीक है। खेल सारा एक तो इसमें ड्यूरेशन का होता है, जो कि अब खत्म हो चुका है, जल्दी बनता है, मतलब छोटी सी बनती है। जैसे मैं एक दोनों ही फॉर्मेशन बना देता हूँ। सपोज करो ये हमारी सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा बुलिश फ्लैग है। अब इन दोनों को मिक्स करना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, तो देखो जरा, यानी कि जो फ्लैग का पार्ट है वो रेक्टेंगल ना होके सिमेट्रिकल हो, और ये अगर मान लो जैसे सपोज करो 8 से 10 दिन लेगा, मान लो आर्ली पर भी 8 से 10 दिन लेता है, तो ये मान लो 1 से 2 दिन लेगा, ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, सिंक हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसको हम पीनट कहते हैं, ठीक है। 3 वीक से ज्यादा तो होता ही नहीं है। वॉल्यूम इसकी जब पीनट के अंदर हो तो उस समय ड्राई हो जाते ही, हमने बात बताई है। और ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, तो क्या आपको ये भी नहीं लगे कि यार रिपीट हो रहा है बार बार एक ही चीज को, तो मैं रिपीट भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें, ये पीनट की फॉर्मेशन होती है। बुलिश पीनट आपको जो है बहुत काम आएगा, होने को तो बियरिश पीनट भी है, तो ये मेरा काम है जस्ट बताना, लेकिन मैं बुलिश को ज्यादा देखता हूँ जब मैं देखता हूँ। नेक्स्ट ये देखिए, ये मार्केट ऊपर की साइड गया, फिर मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। मैं ना 2 तरह के यहाँ पर डाउट आएंगे आपके। पहला नंबर का डाउट कि सर अगर मैं इसको पोल कंसीडर ना करके आप ट्रेंड लाइन कंसीडर करूं और इसको एज एन सिमेट्रिकल करूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल में भी क्या करते हैं, याद करो, रूल वही है, ब्रेकआउट ऑन ईदर साइड। हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बहुत सिंपल करना है। और अगर आप इसको इस तरह से थोड़ी डेप्थ एनालिसिस करके इस तरह से भी करते हो तब भी आपके लिए कोई इशू नहीं, तब भी आपको इसमें बाय करके चलना है।
कैंडल का रूल अपना वही है, वॉल्यूम का रूल अपना वही है, सेम। कैंडल बुलिश मारा हुआ होनी चाहिए और वॉल्यूम इसका राइज अप होना चाहिए ब्रेकआउट पर। और यूट्यूब का एल्गोरिदम जरूर याद रखना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, वरना ये मेरी मेहनत जो है असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। आपको लगता है जरा सा भी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं तो प्लीज ये हेल्प आप मेरी जरूर करें। नेक्स्ट, फ्लैग पोल। ये वाला देखो, ये आपका बियरिश पीनट पैटर्न है, डाउनवर्ड साइड, रेक्टेंगल, अगेन डाउन। अब यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं तो नहीं देखता, मैं तो बता रहा हूं। कई बार है ना, हमें ही समझ नहीं आता है पोल है क्या करते हैं हम, तो इसको ही सिमेट्रिकल मान लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि हमारा रूल तो काम आ रहा है ना। ब्रेकआउट होने जैसे ब्रेकआउट बेयरिश मारा, जैसे रिटेस्टिंग हुई डाउन, और यहां पर देखो ये बेयरिश हरामी पैटर्न भी है, तो बेयरिश हरामी पैटर्न भी बेयरिश होता है, तो यहां पर हमें सारा मिल रहा है। नेक्स्ट, वेज पैटर्न। आज के लिए हमारे पास दो तरह के वेज होते हैं। वेज यहाँ पर नॉन वेज और वेज वाला नहीं है, सिंपली है दो वेज है हमारे पास। एक तो होता है नाम ये से याद रखना, ये अपने नाम के ना उल्टे चलते हैं, ठीक है। नाम के उल्टे का मतलब हमारे पास एक तो होता है फॉलिंग वेज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास राइजिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग वेज कैसा होता है ये देखो, डाउनवर्ड। राइजिंग वेज कैसा होता है ये देखो, शेप एक्चुअल में ऐसी होएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो आपको कैसे पता लगाना है वो ध्यान रखो। सिमेट्रिकल भी आपके लिए ऊपर बना देता हूं। सिमेट्रिकल कुछ ऐसा होता है, अब इसमें और इसमें फर्क है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है। इसमें क्या है, ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है। तो जब दोनों ही डाउनवर्ड हो, प्लस इन दोनों के बीच में देखो गैप कम होता जा रहा है, यहां ज्यादा है, यहाँ कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, देख रहे हैं। और यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में भी गैप कम होता जा रहा है। दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हो और गैप कम होता चला जाए कंप्रेस, तो यहां से अपन को बाय करना होता है, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज हमेशा नाम फॉलिंग है लेकिन आपको बाय सिग्नल देगा। अप ट्रेंड के अंदर इसको अपन कहते हैं राइजिंग वेज, और राइजिंग वेज में हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर हम इसको सेल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। पैटर्न बहुत शानदार है, जिस दिन बन जाता है ना तो उस दिन बस वारे न्यारे, एकदम सीट बेल्ट बैठ जाओ आराम से और फिर आपको प्रॉफिट चलने लगता है। नेक्स्ट जी, इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना भाई, ये है ना, किसमें आप सिमेट्रिकल में कंफ्यूज हो सकते हो, वो नहीं होंगे। नेक्स्ट, ये वाला देखें, गैप देखो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और ये आपका राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, सॉरी। नेक्स्ट, ये वाला हमारा राइजिंग वेज की होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। इसका अपन रियल इमेज देखते हैं, तो रियल इमेज में हमको दिखता है, ये देखो, ये गैप कम होता जा रहा है और यहां से ब्रेकआउट है, तो ये हमारे पास राइजिंग वेज हमेशा सेल के लिए देता है। और एक पैटर्न है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को बताने की नीड नहीं है, क्योंकि बुलिश फ्लैग में हम लोग ये चीज बता चुके हैं कि रेक्टेंगल में अगर ब्रेकआउट ऊपर आएगा तो बाय करना है, ब्रेकआउट नीचे आएगा तो हमें सेल करना है। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं, ये मार्केट एक रेक्टेंगल है, वैसे तो हमने डबल टॉप में भी बता दिया था, और यहाँ पर भी डबल बॉटम बन रहा है। तो इन दोनों का ब्रेकआउट जब भी रेंज का होता है तो ब्रेकआउट इधर साइड होता है, रेक्टेंगल पैटर्न। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।